हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 2 अगस्त और दिन है संडे। तो अभी दोस्तों हो रहा है शाम का टाइम। शाम के यहाँ पर बज रहे हैं 4:30 और ये लगा रही थी महावर। जिस दिन आषाढ़ी थी ना उस दिन तो नहीं लगाया था इन लोगों ने। मतलब लगाया क्या नहीं था, भूल गई थी लगाना। सुबह से तो याद था कि हाँ लगा लेंगे लगा लेंगे। फिर जब लगाने की बारी आई तो भूल गई, तो क्या लगी चलो आज लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये महावर लगा रही है। मतलब सावन लग चुका है तो सावन में सभी लोग हरी हरी चूड़ियां पहनते हैं और महावर वगैरह लगाया जाता है। साड़ी वाले दिन ही लगाया जाता है लेकिन नहीं लगाया था। और हरी चूड़ी भी इनने उसी दिन पहनी थी, मम्मी ने नहीं पहनी तो मम्मी आज पहनेंगी। इतना रंग डाला है, देखिए दोस्तों, हरा हरा चमक रहा है। आपको दिख रहा है? हम ऐसे ही लगाते ही इतना ज्यादा चमक चमक वाला रंग डाल दिया है। हम ऐसे ही लगाते ही ये बेड पे लगेगा नहीं, पैर में रखोगी तो। ज्यादा चमक रहा है, ये लग गया है रंग दोस्तों। मम्मी देखो लेटी हुई है, नहीं लगा रही। तुम क्यों नहीं लगा रही? बाद में लगाएंगी दोस्तों मम्मी, अभी नहीं लगाएंगी। टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज रहे हैं। नहीं मैं ऊपर की दोस्तों, इनसे एक पैकेट नमकीन मंगाई थी तो कितने सारे पैकेट लेके आए। 6 पैकेट नमकीन लेके आए, एक मैंने खा ली। वो भी अलग अलग तरीके के लाए थे, फिर 2 मैंने वहाँ वापस करवा के ये वाले मंगवाए। अब बनी है चाय, सब लोग चाय पी रहे हैं। चाय चीनी पीना तो पी के और दोस्तों इतनी मीठी चाय बनाई इन्होंने कि पूछो मत। इनके यहाँ शायद वो मीठी चाय पीती थी इसलिए उसने मीठी चाय बनाई है, एकदम चाशनी जैसे, बहुत मीठी। इसलिए मैंने कि चूड़ी नहीं लाई है और रखी हुई थी ना, उसी से काम चला लिया है। पिछले साल की रखी हुई खराब है चूड़ी, अभी बहुत सारी रखी मैंने, इतनी पहनी है। और ये हाथ में साबुन लगी है बर्तन मांज के। कपड़े भी धो पाए। हाँ कपड़े धो, इसकी साबुन लगी। इन्होंने देखिए ऐसे ही चूड़ी पहन ली, रखी हुई थी। मैंने कहा था नई ले आओ, लेकिन नई नहीं लाई। और ये लग गया है महावर। इनके पैर देखो दोस्तों, चक्कर बना है। अलग अलग वैरायटी का रंग लगता है सबके यहाँ। तो शाम का वीडियो यहीं तक बना था। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन, यानी कि 3 अगस्त, दिन है सोमवार। और आज है दोस्तों सावन का पहला सोमवार। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं। और यहाँ पर ये बना रही थी रोटी, तो वही पसीने में भीग गई थी। रोटी बन चुकी है तो मम्मी आप लोग को दिखाने आई थी। तो ये देखिए यहाँ पर रोटी बन चुकी है और सब्जी बनाई है मम्मी ने। सुबह बनाई थी मटर पनीर की, यानी सब्जी मम्मी ने बना दी थी, रोटी इसने बना ली थी। तो आप लोग को दिखाते हैं। और चावल वगैरह बनेंगे तो फिर दोपहर में बन जाएंगे अगर किसी को खाना होगा तो। और इधर पड़े हैं बर्तन, अभी हम लोग निपटाते हैं सारा काम, क्योंकि अभी हम नहा धोकर जाएंगे मंदिर। तो वही यहाँ पर बातें चल रही थी कि काम कहाँ से स्टार्ट करें, पहले क्या करें। और मुझे करनी थी बेड की चादर चेंज, मतलब जो भी कपड़े हैं ना सारे निकाल कर धो के, सारा काम निपटा के नहा धो के फिर आप लोगों से मिलेंगे। और अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे स्टार्ट करेंगे तो आराम से 11 बजे तक काम हो ही जाएगा। ये देखो दोस्तों, आखिर में यह धूप बत्ती लगा रही है। कहीं धूप बत्ती काहे लगा रही है? बताओ क्या लगा रही हो? बताओ। काजल लगा। हाँ दोस्तों, मेरा बर्थडे है, सब लोग कमेंट में मुझे हैप्पी बर्थडे लिखना है, ठीक है? और हम जाके अभी सब लोगों के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि सब लोग अच्छे से रहें, सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, मस्त रहें। 1000 सब्सक्राइबर करवा देती, हम केक काटी, 2 केक काट लेती। जल्दी से करवा दो 1000 सब्सक्राइबर। अभी देखिए तैयार हो गई। देख लो दोस्तों क्या टाइम हो रहा है। अभी ये मंदिर नहीं गए पूजा करने। मैं सोची मैंने सोचा टाइम की नहीं बनाएंगी, और वो टाइम की पहले बना रही है। कोई कहेगा 12 बजे जल चढ़ाने जा रही है।
क्या करे दोस्तों, दुनिया भर का काम होता है, घर में काम कर कर के ये टाइम हो गया। अब घर में गंदगी पड़ी रहे, वहाँ भगवान पूजो जाके, फायदा क्या है। इसलिए साफ सफाई करके ऐसे देखो, देखिए कब जाएंगे बोलो। अभी नहा के आ गई मैं, बज गए 11:30, 11:30 ज़्यादा हो गया। अब जा रहे दोस्त। अभी भगवान को नहीं नहलाया है, मंदिर होया में क्या ये चंदन माचिस, चंदन लाओ, इसको कुछ झाँप लियो, रुमाल नहीं, घी लियो। हाँ घी क्या घी का डब्बा ले चलेंगे? घी लिया मैं बनाई दे वो बिस्कुट पे जलाना है ये घी। पूरे 12 बज जाएंगे दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि 11 11:30 तो हो ही रहते तैयारी करने में। पहले से ही कर ली थी तैयारी जब मैं नहा रही थी। चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए कहाँ रखी हैं। तो आज तक चीज़ें ही नहीं पता है कहाँ रखी हैं। ज़्यादा मत भरियो, नहीं फिर जलने में दिक्कत होगी। और दोस्तों हम लोग ये सोच रहे थे कि 11:30 बजे तक हम मंदिर पहुंच जाएंगे तो आराम से पूजा कर लेंगे, लेकिन कितना भी जल्दी करो देर हो ही जाती है। और फिर घर का भी काम हमने निपटाया, फिर नहाया धोया और कपड़े वगैरह भी ढेर सारे हो गए थे तो उनमें ही टाइम लग गया था, इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर अब कर रहे हैं हम पूजा की तैयारी, मतलब क्या क्या लेकर जाना है। तो वही यहाँ पर हमने दिया तैयार कर ली, धूप बत्ती ले ली, चावल ले लिए हैं, मिश्री, रोली, चंदन और दूध ले लिया है। दूध और जल दोनों चीज एक ही में मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर वही तैयारी वगैरह कर रहे थे, उसमें और टाइम हो गया था, मतलब 12 बज गए थे। और फिर 12 बजे तो करेक्ट हम करेंगे नहीं पूजा, तो थोड़ा हम बाद में ही गए थे, 12 बजे के बाद। कितना भी जल्दी करो देर हो ही जाती है। तो चलिए अब कोई बात नहीं, टाइम हो गया तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी मतलब अ, सावन का पहला सोमवार है तो इस दिन तो देर हो ही जाती सारी तैयारी वगैरह करने में। अब अगली सोमवार से हम थोड़ा जल्दी करेंगे। और उसके बाद फूल नहीं थे तो यहाँ पर छत पे लगे हुए थे थोड़े बहुत फूल, तो हमने कहा चलो छत से ही ले लेते। और वैसे भी ये बेकार ही हो जाते हैं, मतलब फूल तो खिलते हैं मुरझा के फिर ये गिर जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़े बहुत लगे हैं, जो भी है वही ले लेते हैं, आज वही चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर थोड़े बहुत फूल हमें दिख रहे थे इधर उधर, तो हमने सारे फूल ले लिए हैं। मैं भी तोड़ रही थी, ये भी तोड़ रहे थे फूल। इतने फूल मिले दोस्तों मुझे, गुलाब के लगे हुए थे पहले, अब नहीं लगे। देखिए इसकी डंडी जो सूख गई है गुलाब की। तो हमें दोस्तों जितने चाहिए थे उतने फूल हमें मिल गए थे, ये देखिए इतने मिल गए पूजा करने के लिए, ये बहुत है। चलो ढकोगी क्या इस पे? अपने हाँ तो ये 12 बजे मंदिर 12 बजे जा रहे हैं दोस्तों हम लोग, कोई बनने भूले मंदिर आने ही वाला है। अब सैताई भी हुई है सुबह से, तारा बोर जल चढ़ जा हुई है। नहीं सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी ना, इस समय भीड़ कम होगी। और मंदिर हम लोग पहुंच चुके थे, पूजा भी हमने कर ली थी दोस्तों। वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हम दोनों लोग ही पूजा कर रहे थे और वीडियो कौन ही बनाता, तो इसलिए हमने बाद में बनाई थी पूजा करने के बाद। और जो बेल पत्ती वगैरह होती है ना वो यहीं पर ही मतलब मिलती है मंदिर में ही, एक लोग आती है ना तो वो मंदिर में ही इधर बैठ कर बेचती, तो उनसे ही हमने ले ली थी और लेकर फिर हमने पूजा कर ली थी। और उसके बाद वहाँ शिवलिंग पर हमने पूजा कर ली, उसके बाद यहाँ पर धूप बत्ती वगैरह जला के पूजा कर देते हैं। और यहीं पे फिर हमने वीडियो बना ली थी, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बनाया था। तो हम लोग मंदिर से आए, उसके बाद पूरा मंदिर साफ करा, बहुत गंदा हो रहा था, एकदम धूल मिट्टी ऊपर से नीचे तक पूरा मंदिर साफ करा। और उसके बाद ये पर्दा बनाया है मैंने, पर्दा बनाया और उसके बाद खाना बनाया। इतने दिन से दोस्तों पर्दा बना पड़ा है मंदिर में। यहाँ खाना बनाया है दोस्तों, क्या बनाया, सुबह मम्मी ने बनाई थी देखिए मटर पनीर की सब्जी, और यहाँ पर अभी इनने बनाए हैं आलू, और यहाँ पर मम्मी खा रही है आलू मटर पनीर की सब्जी। किसी को भी पसंद नहीं है तो आलू ले आओ, आलू आलू बना के खाए जा रहे हैं। अब मम्मी खा रही हैं खाना। आज दोस्तों पहली बार ज़िंदगी में काम हो पाया है। इसका फ़ोन हमेशा बोलता ही रहता है। 2 बजने वाले, काम से फ्री हो गए, अब खाना वाना खा रहे हैं। दोस्तों आज इसका बर्थडे, ये सबको देगी पार्टी, क्योंकि कल मैंने पिज़्ज़ा खिला दिया था। कल पिज़्ज़ा खिला दिया था और आज ये खिलाएगी। भी शाम को देखते क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बाद में ही पता चलेगा शाम को।
अभी तो खाना पीना खा के सो जाएंगे। जी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आलू बने, ये चावल। और फिर उसके बाद दोस्तों ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम के यहाँ पर 6 बज रहे हैं। ये खोया रखा हुआ था, एक दिन हमने गुजिया बनाई थी ना, आप लोगों ने देखा था, तो उसी में ही मम्मी ने खोया बचा लिया था। कह रहे थे रसगुल्ले बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है रसगुल्ले बनने का टाइम ही नहीं आया। और वो बनने का ना आज का ही तय था, मतलब रोज कह रहे थे हम आज बनाएंगे, लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा था। तो आज पहला सोमवार भी है और आज बर्थडे भी है मेरी बहन का, तो फिर आज के ही दिन बनेंगे गुलाब जामुन। तो यहाँ पर खोया जो है ना फ्रिज में रखा हुआ था, उस दिन ही हमने फ्रिज में रख दिया था। तो ये मतलब खराब तो नहीं हुआ है क्योंकि फ्रिज में रखा था, लेकिन ये जम गया था। तो जम गया था तो इसको हम गर्म नहीं करेंगे, ऐसे ही कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसको घिसने से क्या हो जाएगा, खोया ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब टाइट नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको जो भी है ना सारा घिस लेते हैं। और दोस्तों आप लोग को एक बात बता देते हैं, हम लोगों ने व्रत नहीं रखा था क्योंकि वो कह रही थी कि मैं इस बार नहीं रखूंगी, अगली बार से रखूंगी। और मेरी क्या तबीयत ठीक नहीं रहती, मतलब बीपी लो रहता है, तो इसलिए फिर मैंने भी नहीं रखे थे इस बार व्रत। बस यही है, और फिर अगली बार देखेंगे। तो हम लोग मंदिर चले गए थे, पूजा वगैरह करके आए थे, मतलब पूजा करने से पहले हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था। पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया था। तो ऐसे ही हम हर सोमवार को पूजा करे आएंगे, बस व्रत नहीं रखेंगे। तो ये भी है ना कि जिससे जितना होता है उतना ही करे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि नहीं करना ही है, तो इसीलिए। और उसके बाद हमने जो खोया है ना सारा घिस लिया था। तो यहाँ पर उसके बाद हमने ले लिया है पानी, मतलब चाशनी बनाने के लिए, गुलाब जामुन की जो चाशनी बनती है ना वो बनाएंगे। तो पानी रख दिया, जब तक वो गर्म होगा इतने यहाँ पर लिया है मैदा। मैदा भी रखा हुआ था, मतलब मम्मी ने पहले से ही सब कुछ ला के रख लिया था कि मतलब बनाना है, ये तो तय ही था, लेकिन ये नहीं पता था कब बनेगा। लेकिन आज ही, मतलब कहते हैं ना जब जिस चीज का समय आता है ना तभी बन पाएगा। तो आज यहाँ पर बनने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो खोया और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक यहाँ पर चाशनी भी रख देते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और गुलाब जामुन की चाशनी ना दोस्तों थोड़ी सी पतली बनती है, मतलब चिपचिपी सी हो जाए बस उतनी ही बनती है, ज्यादा गाढ़ी नहीं बनती है। तो यहाँ पर चीनी डाल दी हमने, बड़ी 2 कटोरी भर के हमने चीनी ली थी। वो मतलब जितने रसगुल्ले बनाने हैं उस हिसाब से हमें चाशनी बनानी होती है। और उसके बाद यहाँ पर इलायची डाल दी, थोड़ी सी कूट कर, 2 से 3 इलायची हमने ली थी, ऐसे कूट कर डाल दी थी चाशनी में। तो उधर चाशनी बन रही है और यहाँ पर मैदा और खोए को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पर डाला है हमने बेकिंग पाउडर, ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है वो है बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर ये इलायची, थोड़ी सी इलायची इसमें डाल देंगे। ज्यादा कुछ पड़ता नहीं है दोस्तों इसमें, बस मैदा हो और खोया हो, और बाकी आपकी मर्जी है, बेकिंग पाउडर डालो या मत डालो। जैसे ना भी हो ना बेकिंग पाउडर तो आप सोडा भी डाल सकते हैं। वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो रसगुल्ले ना टाइट नहीं होते, वो एकदम सॉफ्ट से रहते हैं, तो इसलिए डाला जाता है। और अब इसको अच्छे से हथेली से अच्छे से चिकना कर लेंगे, बस यहीं पे थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, बिल्कुल ये चिकना हो जाए। और मैंने उधर रख दी थी चाशनी बनने के लिए, तो उधर चाशनी भी बन के तैयार हो रही है। और यहाँ पर ये लोग लगे हुए थे मेहनत करने, मतलब आधा आधा बांट लिया था और आधा आधा इसको हथेली से इस तरीके से मसल रहे थे। हथेली से ही करना होता है, मतलब बिल्कुल चिकना करना होता है। और ऐसे करने से क्या होता है, गुलाब जामुन एकदम फटेंगे नहीं, एकदम चिकने चिकने से सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मसल लिया था, और फिर यहाँ पर अपने साइज के अनुसार गुलाब जामुन बना सकते हैं, मतलब जितने भी बनाने, जैसे छोटे बड़े, किसी को लंबे आकार के पसंद होते हैं, मतलब जैसे पसंद है उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मम्मी बिल्कुल छोटे छोटे तरीके, मतलब गोल गोल बना रही थी, क्योंकि ये ना फ्राई होने के बाद ये बड़े भी हो जाते हैं, फिर चाशनी में जाने के बाद ये फूल जाते हैं। तो थोड़े से छोटा ही साइज रखेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे करके हमें बनाना है। अगर बिल्कुल तेज से दबाएंगे तो उस तरीके से चिकने नहीं होंगे, तो हल्के हल्के हाथों से ही हमें गोल गोल करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेते हैं।
और खाना हमें बनाना नहीं था, तो इसलिए हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। काफी दिनों से कह रहे थे बनाने के लिए, बनाएंगे। खोया भी खराब हो जाता है जब ज्यादा दिन का रखा होता है, तो गर्मी तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर चाशनी बन रही है। आंच को हमने कम कर दिया था कि धीमी धीमी आंच में चाशनी पकती रहेगी। और इधर कढ़ाई में चढ़ा दिया था रिफाइंड पकने के लिए, यानी गर्म होने के लिए। रसगुल्ला बन के तैयार हो गए हैं, अब इनको फ्राई करने भेजा है। चाशनी भी बन गई है। और सबसे आसान रेसिपी होती है दोस्तों गुलाब जामुन बनाने की, मेरे हिसाब से तो ज्यादा इसमें कुछ पड़ता भी नहीं है और ना ही ज्यादा टाइम लगता है। तो सारे बन के तैयार हो गए थे। और यहाँ रिफाइंड को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो आंच को बिल्कुल हम कम कर देंगे और धीमी धीमी आंच में पकाए जाते हैं गुलाब जामुन। अगर तेज आंच करके पकाएंगे ना, तो वो पकेंगे भी नहीं, बस ऊपर ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से नहीं पकेंगे। तो इसलिए एकदम धीमी धीमी आंच में पकाए जाते हैं। और इनको बार बार चलाना नहीं होता, जैसे बार बार चलाओ ना तो ये फट जाएंगे। तो इसलिए जितने आएंगे ना, मतलब जितना हमारा तेल होता है ना, उस हिसाब से इसमें डाल दिए जाते हैं और फिर धीमी धीमी आंच में पकाए जाते हैं। जब हल्के से नीचे से पक जाए, तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चलाएंगे, क्योंकि बहुत सावधानी से इसको पकाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर हल्के से नीचे से पक चुके हैं। अब इनको पलटा देते हैं। मतलब ये इसको ना अपने हिसाब से ही पकाया जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को ज्यादा डार्क कलर पसंद होता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा पकाया जाता है, वरना ऐसे हल्के हल्के ही पकाए जाते हैं। तो हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे, जैसे कि होते हैं ना, इस तरीके से पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार के हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, बिल्कुल गरम गरम ही हम चाशनी में नहीं डालेंगे। हल्के से ठंडे हो जाएंगे ना, तब हम डालेंगे चाशनी। बिल्कुल गरम गरम डालने से भी फट जाते हैं, तो इसलिए जब हल्के से ठंडे हो जाएंगे तब डालेंगे। तो यहाँ पर सारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। इतने ये देखिए। और पहले छोटे छोटे हमने बनाए थे और ये पकने के बाद ये फूल गए और हल्के से ठंडे हो गए। तो अब यहाँ पर चाशनी में डाल देते हैं सारे गुलाब जामुन को। रसगुल्ले हमने बना के रख दिए थे और उसके बाद दोस्तों हम लोग जा रहे थे बाहर केक लेने। तो यहाँ मंदिर में मतलब आरती हो चुकी थी और यहाँ पर सभी लोग भगवान का आशीर्वाद लेने आए थे। तो ये कह रहे थे कि मैं भी चली जाती हूँ मंदिर, तो ये अपना आशीर्वाद लेके आई भगवान से। और उसके बाद हम लोग केक लेकर आए थे और यहाँ पर थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके आए थे। तो वही यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं। मोमोज लाए थे, रोल लाए थे, ये खिला रहे, कहते आज मेरा बर्थडे तो मैं पार्टी दे रही हूँ। तो फिर हम गए वहां से केक लेकर आए और ये खाने पीने का सामान लेकर आए। उसके बाद हाँ, भाई को हमने भेजा था खाना लाने के लिए, क्योंकि घर पे हमने बनाया नहीं था, सिर्फ अपने गुलाब जामुन बनाए थे। आप लोगों ने देखा खाना कुछ भी नहीं बना था, तो इसीलिए आज खाना बाहर से ही मंगवाएंगे। और वैसे रोज तो दोस्तों घर पे बनता ही है, लेकिन कभी कभी ना ऐसे बाहर भी मंगा के खा लेना चाहिए था। और फिर आज था भी कुछ खास दिन, तो आज के दिन तो पार्टी बनती है। तो हम लोगों ने दोस्तों जम के पार्टी करी, बहुत मजा आया। आज के दिन हम लोग को सभी लोगों ने जिसको जो खाना था सबने मंगाया और खाया। और हम पार्टी भी हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी। और मम्मी से हम लोग कह रहे थे खाने के लिए, लेकिन मम्मी कहती हम नहीं खाएंगे बाहर से। अभी हम लोग दोस्तों गोलगप्पे खा कर आए थे, मम्मी को सूजी के गोलगप्पे पसंद है, तो हम तीनों लोग अभी खा कर आए थे। तो इसलिए मम्मी ने यहाँ पर नहीं खाए थे रोल या मोमोज। वैसे मन होता है तो खा लेती, लेकिन कह रहे थे नहीं अभी हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर हम तीनों लोग खा रहे हैं। उसके बाद फिर हमने खाना लेने के लिए भेजा था भाई को। केक वगैरह हम ले आए थे और ये खाना कह रहा था कि मैं ले आऊंगा, तो फिर खा के गया था खाना लेने। और ये देखिए ये वाला केक लेकर आए थे हम। बहुत देर में गए थे दोस्तों, करीब 9:30 बजे तरफ हम गए थे, तो इसलिए सारी दुकानें बंद हो गई थी। बहुत मुश्किल से ये वाला केक मिला था। ताली का बनाएंगे। पापा खिलाया, पापा को, पापा केक खिला दे। बनाओ तुम्हें
और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्थडे किसका है, केक कौन काट रहा है, तो आप लोग को बता देते हैं कि हमारी जो बहन है ना उसका बर्थडे था, लेकिन उनके यहाँ ससुराल में केक नहीं काटा जाता है, यानी बर्थडे वाले दिन ना केक नहीं काटा जाता है। तो मम्मी ने कहा तो कोई बात नहीं, केक खाने का मन है तो मंगवा लेते, कोई भी काट देगा। पहले सोचा था लाओ मैं काट देती हूँ, लेकिन भाई ने कहा अरे छोड़ो मैं ही काट देता हूँ, क्या हुआ। तो इसीलिए केक उसने काट दिया था और खिला उसको दिया था। तो ऐसे ही कुछ बर्थडे हो गया था। लोग भी खा लो उनके बर्थडे का केक। दोस्तों हमने ऐसी सिंपल पार्टी कर ली है, ज्यादा कुछ नहीं बस। और खाने में हमने मंगवाया दोस्तों शाही पनीर की सब्जी, नान। और सोच तो दोस्तों हमने सुबह से ही रखा था कि आज बाहर से खाना मंगवा लेंगे, लेकिन भाई ना थोड़ा काम पे से लेट आया था। जब वो आया फिर वो खाना लेने गया, तो इसलिए थोड़ी ज्यादा ही देर हो गई थी। केक वगैरह हम ले आए थे और हमें जो खाना था हम बाहर से खा कर आए थे, और थोड़ा बहुत खाने के लिए भाई के लिए ले आए थे, और फिर हम लोगों ने भी खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर ये खाना आया है। तो खाने में क्या क्या आया आप लोग को बता भी दिया है और दिखाई भी दे रहा है। पहले सोच रहे थे मलाई चाप मंगवा लेंगे, लेकिन फिर वो नहीं लाया था, कह रहा था जो मिला वो लेकर आए, क्योंकि देर हो गई थी इसलिए। तो यहाँ पर वही खाना सबको परोसा जाएगा, कि टाइम हो ही रहा था। तो कैसी लगी दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी पार्टी, एकदम सिंपल सी। और खाना इतना सारा हमने मंगवा लिया था, लेकिन ज्यादा किसी ने भी नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग पहले ही बाहर से खा कर आए थे और सबका पेट भरा हुआ था। पापा भी खाना खा चुके थे, तो सब ने बस थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था, बाकी का रख दिया था उठाकर। तो वही मम्मी कह रही थी ऐसा पता होता तो बाहर से ही ना मंगवाते, लेकिन कोई नहीं, रख दिया था। हमने कहा चलो सुबह खा लेंगे। सिर्फ भाई ने खाया था, और क्योंकि वो लेट आया था ना तो इसलिए फिर उसने कुछ भी नहीं खाया था, खाना ही खाया था। और हम लोग तो पहले से ही खा पी के आए थे, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा भूख ही नहीं थी। तो यहाँ पर लगाई जा रही है दोस्तों आप लोग के लिए प्लेट, आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों इनको केक बहुत पसंद आया तो ये केक खा रही हैं। और यहाँ पर हमने लगा दी थाली आप लोगों के लिए। आलू के नान है और ये प्याज, शाही पनीर की सब्जी, बस। और केक है। रोल और मोमोज वगैरह हम लोग खा चुके हैं, पहले ही आप लोग को दिखाया था। दोस्तों आप लोग आ जाओ खाने के लिए मेरे बर्थडे पे। कदों आ जाएंगे तो और उसके बाद दोस्तों हमने भाई को खाना दे दिया था परोस के, वो अपने कमरे में खा रहा है और हम चारों लोग यहाँ पे खा रहे हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा था आज का केक। खाना तो इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मम्मी वैसे भी बाहर का नहीं खाती, हम लोग तो खाते रहते हैं, मम्मी नहीं खाती है, तो मम्मी को घर का ही खाना अच्छा लगता है। मम्मी को केक बहुत ज्यादा पसंद आया था, और सच में दोस्तों केक बहुत अच्छा था। देखने में तो अच्छा था ही, उससे कई ज्यादा खाने में अच्छा लग रहा था। तो इसलिए केक ही मम्मी ने खाया था। और टाइम हो रहा आप लोग देख सकते हैं 10:15 हो रहे हैं। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है दोस्तों। आप लोग को हमारी बर्थडे पार्टी सिंपल सी कैसी लगी वो भी बताइएगा। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अभी गुलाब जामुन तो हमारे बाकी ही रह गए, तो वो आप लोग को दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।